आज प्रभु को उन ब्रजवासियों की याद आई जिनको बोल करके आए थे कन्हैया कि परसों आ गमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा। प्रभु मथुरा में खूब ठाट बाट से रह रहे हैं। प्रभु बैठे बैठे सोचने लगे मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन किसको भेजूं। उद्धव जी को भगवान ने बुलाया। उद्धव जी आए। कहो कन्हैया कैसे याद किया। भगवान कहते हैं उद्धव तुम जाओ उस ब्रज में, और ब्रज में जाकर के उन गोपियों को, उन ब्रजवासियों को कहना कि वो मेरे को याद ना किया करें, क्योंकि वो याद करते हैं तो उनकी हमको भी याद आती है। उनको जाओ जरा समझा के आओ। उद्धव कहते हैं वाह रे कन्हैया, परसों का कह के आया था, आज वर्षों बीत गए और उन ब्रजवासियों की याद भी आई तो खुद नहीं जा रहा है, हमको भेज रहे। हाँ हाँ तुम जाओ। कन्हैया ने वही रथ सजाया जिस रथ पर अक्रूर जी लेकर के आए थे। जाओ ना भैया। उद्धव को पीतांबर पहना दिया, बगलबंदी बांध दी, अच्छा पटका डाल दिया, मोर पंख लगा दिया। कन्हैया कहते हैं उद्धव ये पहन करके जाना, क्योंकि ब्रजवासी पीतांबर से बड़ा प्रेम करते हैं। अगर वो इस पीतांबर को देख लेंगे ना तो तुमको अपना ही समझेंगे। उद्धव जी मना नहीं कर सकते। उद्धव जी चलने के लिए उद्युक्त तो हुए, लेकिन उद्धव जी कहते कन्हैया तू हम उनको समझाने के लिए भेज रहा है जिनने कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा हो। अरे मैं कहा वेद वेदांगों से छंदों से समझाने वाला उद्धव, मैं उन ब्रजवासियों को समझाऊंगा जो गैयों के बीच में रहते हैं ग्वाला। देख कन्हैया तू भेज तो रहा है, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा नहीं रहूंगा। भगवान कहते हैं उद्धव 1 महीना, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 वर्ष, तुम कितने दिन रहते हो, पहले तुम जाओ तो सही। हम चले उस वृंदावन जिस दिन से कन्हैया इस ब्रज को छोड़ करके गए हैं। उन गोपियों की, उन ग्वालों की, माँ यशोदा की क्या दशा है। वो ग्वालवाल, मधुमंगल, श्री रामा आदि आकर के रोज मथुरा के रास्ते पर बैठ जाते हैं। शायद आज कन्हैया आ रहे होगो, शायद आज कन्हैया आ जाएगो, शायद आज कन्हैया आ ही जाएगा। जब सुबह से शाम हो जाती, संध्या की टाइम हो जाती, आज भी जब कृष्ण नहीं आता तो जाकर के मैया से कहते हैं, वही मधुमंगल श्री दामा, मैया तेरे कन्हैया बड़ो कठोर है, आज भी ना आयो। परसों को कह के गया था, आज वर्षों बीत गए। आज छोड़ी आज की किरण जगी। उद्धव जी मथुरा से विदाई लिए, वृंदावन की भूमि में पहुंचे। नित्य की भांति मधुमंगल श्री दामा वो मथुरा के रास्ते में जाकर के बैठ गए। आज कोई दूर से रथ आते दिखा, पहचान गए तो वही रथ है जिसमें हमारे कृष्ण और बलराम बैठ करके मथुरा गए थे। ये वही रथ है। रथ पास में आ गया।
श्री दामा कहता है, मधुमंगल ये रथ तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, शायद इसी में हमारे कृष्ण और बलराम बैठ करके मथुरा में। हाँ भैया तूने ठीक पहचाना, यही वो रथ है। लेकिन मधुमंगल कहता है, या में हमारो कन्हैया ना हो सके भैया। क्यों? अरे मधुमंगल, अगर इसमें कन्हैया होता ना तो अब तक रथ से कूद गया होता हमसे मिलने के लिए। इसमें कन्हैया नहीं होगा। श्री दामा ने दौड़ करके उस रथ का जब पर्दा हटा करके देखा, उद्धव जी महाराज बैठे थे। जय श्री कृष्ण। श्री दामा कहता है, भैया जय श्री कृष्ण, मैं उद्धव मथुरा से आया हूं, श्री कृष्ण ने मेरे को भेजा है। मधुमंगल बोला, बाहरी कन्हैया, आज वर्षों के बाद जब मेरी याद भी आई, हम ब्रजवासियों की याद आई, हम वृंदावन वासियों की याद आई, तो खुद नहीं आया, उद्धव को भेज दिया। उद्धव ने कहा, एक बात बताओ, नंदरानी का दर्शन कहाँ सुलभ होगा? नंद बाबा से भेंट कहाँ होगी? नंद भवन कहाँ है? मधुमंगल बोला, ये जो पनारा, ये जो पानी का दिख रहा है ना आपको, ये जो पानी का जो पनारा दिख रहा है ना, ये कुछ और नहीं है, एवं 56 करोड़ यदुवंशियों का कृष्ण की विरह में, कृष्ण के वियोग में निकला हुआ अश्रु बिंदु है। जिस दिन से कृष्ण और बलराम इस ब्रज को छोड़ करके गए हैं, किसी को पूछना नहीं पड़ता कि नंदरानी का भवन कहाँ है, नंद बाबा से भेंट कहाँ होगी। इस पनारे के किनारे किनारे चले जाओ, जहां इसका उद्गम होगा वही नंद भवन होगा। कन्हैया उद्धव जी पहुंचे, नंद भवन के सामने रथ खड़ा किया, अंदर गए, नंद बाबा को प्रणाम किया। नंद बाबा ने कहा, उद्धव जी कैसे आए? उद्धव ने कहा, कन्हैया ने भेजा है भैया, उसी के कहने पर आया हूं। बाबा कहते हैं, बाहरी कृष्ण, आज वर्षों के बाद जब याद भी आई तो उद्धव को भेज दिया, खुद नहीं आया। उद्धव ने कहा, नंदरानी का दर्शन कहाँ सुलभ होगा? बाबा ने कहा, वो बैठी है सामने, जिस दिन से कन्हैया गया है उसी स्थान पर बैठी अश्रु बहा रही है। उद्धव ने कहा, मैया जय श्री कृष्ण, मैं उद्धव मथुरा से आया हूं। नंदरानी कहती है, चुप रहो, बात मत करना। मैंने अभी हाल कन्हैया को सुलाया है। देखो नंदरानी का क्या भाव है। मैं अब भी कन्हैया को विश्राम कराया, वो जग जाएगा, वो रोएगा, वो चिल्लाएगा, कहता है, चंद्र खिलौना ले मैया। कभी चंदा के लिए मचल जाता, कभी कौआ के लिए मचल